तो बेटा देख लो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी बीएससी थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर का है, मैंने अभी पार्ट 2 का बना वीडियो, तो मैंने थर्ड ईयर का कराया नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। हमने करा दिया नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक मींस कांची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई था। हमने क्वेश्चंस उसमें निकाला, लिखा था, ऐसे भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, और ये कहा गया है ऑब्टेन कांची-रीमान इक्वेशंस फॉर एन एनालिटिक फंक्शंस। ज्यादातर यही क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है ऐसे ही, ऑब्टेन कांची-रीमान इक्वेशंस फॉर एन एनालिटिक फंक्शंस। तो वो चीज थी, मैंने नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक आवश्यक शर्त थी। किससे आप पता लगाएंगे कि एफ ऑफ जेड जो डोमेन डी में कोई फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड जो जेड का फंक्शन लिया गया है वह एनालिटिक होगा। तो जब वो कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया था, मैंने डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो बेटा एक चीज हमने बताया था, एनालिटिक की परिभाषा हमने बताई थी कि डोमेन डी में अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, यदि इस डोमेन डी में कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है और इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होती है, जैसे जेड इज इक्वल टू ए पर अगर एग्जिस्ट होती है तो यह फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक कहलाएगा डोमेन डी में। तो ठीक ना, उसी संदर्भ में हमारा प्रूफ है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। आवश्यक शर्त जिससे हमारा एफ ऑफ जेड बेटा क्या हो जी, एनालिटिक हो। तो थियरम्स है असफिशिएंट sufficient condition for f of z to be एनालिटिक। मैंने सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, ये हमारा कभी कभी इतना ही पूछा गया है। फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक्स। तो बेटा थियरम्स क्या, मैंने आवश्यक शर्त जिससे एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक हो, तो बस एफ ऑफ जेड की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट हो। मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड, मैंने डी डी जेड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स मींस यही प्रूव करना है। तो इसमें हमको प्रूव करना है यही, जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी है, डी डी जेड ऑफ डब्ल्यू मींस एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। इसमें हमको यही फाइंड करना होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी, जब किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होती है तभी हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यही हमको ले आना, तो वही हमारी टाइटल है और सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो बेटा थियरम्स देख लीजिए। थियरम्स देख लीजिए। द फंक्शन w is equal to f of z is equal to u plus iv is an analytic in a domain D if पहला फर्स्ट है हमारा u का भी आर डिफरेंशिएबल in domain D and del u by del x कांची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो, del u by del x is equal to
डेल v बाई डेल वाई कामा डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x, और सेकंड हमारा है द पार्शियल डेरिवेटिव्स, द पार्शियल डेरिवेटिव्स द पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y all are continuous in D. कंटिन्यूअस इन डी। बेटा देख लीजिए क्या थ्योरम्स को आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या करा, थ्योरम्स सफिशिएंट कंडीशन पर, लेकिन टारगेट एक चीज ध्यान देना, हमको जो प्रूव करना है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ही प्रूव करना है। थ्योरम से हमारा क्या कहा, द फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक इन डोमेन डी। फंक्शन पहले एनालिटिक हो तब तो डिफरेंशियबिलिटी आप एग्जिस्ट कहेंगे, जैसे हमने एनालिटिक फंक्शंस की परिभाषा बताया। तो जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड लिया गया जो जेड का फंक्शन है, जैसे सपोज करो जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ ऑफ जेड की, अगर डिफरेंशियबिलिटी हमारी क्या एग्जिस्ट है, मैंने लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी राइट डिफरेंशियबिलिटी की इक्वल है, तो आप कहेंगे इस कमरे में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड लिया गया वो हमारा एनालिटिक है। तो एनालिटिक का मैंने डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट है, तो वही चीज हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, द फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक इन डोमेन डी। जो फंक्शन दिया गया W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, वह एनालिटिक है डोमेन डी में। इफ कब एनालिटिक होगा, मैंने द फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक इन डोमेन डी, मैंने जो डोमेन डी में यह जो फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी है वह एनालिटिक होगा। यदि कब होगा, u का v आर डिफरेंशिएबल इन डी। u जो एक्स वाई का फंक्शन है, v जो हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, यह हमारा u और v डिफरेंशिएबल है डोमेन डी में, और वह कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो मैंने डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल एक्स के इक्वल हो, और जितनी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं u का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y मींस डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, v का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, माने डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y सभी हमारे कंटिन्यूअस हो डोमेन डी में। मैंने कह रहा है कि द फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन होगा किसी डोमेन डी में यदि u और v दोनों अलग अलग हमारे डिफरेंशिएबल है डोमेन डी में, और कांची-रीमान इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होता हो, और जितनी पार्शियल डेरिवेटिव्स है डोमेन डी में, अर्थात डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई सभी हमारी कंटिन्यूअस है डोमेन डी में। तो प्रूफ बेटा देख लीजिए, प्रूफ थोड़ा सा लंबा है इसका, तो इसको ध्यान देना है। ये दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट और पोलर फॉर्म ऑफ कांची-रीमान इक्वेशंस तीनों में से एग्जामिनेशंस में से तय है कि एक कोई आएगा। सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, पोलर फॉर्म, कभी कभी दो दे देता है, नेसेसरी और सफिशिएंट में से एक।
नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट में से एक देता है और एक पोलर फॉर्म ऑफ कांची-रीमान इक्वेशंस भी 3.5 नंबर में दे सकता है। तो बेटा देख लो, प्रूफ देख लीजिए। लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी। u भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और v भी बेटा कितना है जी, एक्स वाई का फंक्शन है। मैंने ले w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी। u हमारा एक्स वाई का u ऑफ एक्स कामा वाई प्लस आई भी ऑफ एक्स कामा वाई be such that कांची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। माने डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। हमने जो लिया, मान लिया ने w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है, वह कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अच्छा चलो आगे लिख लो। Also let these derivatives means del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y, ये सभी हमारी कंटिन्यूअस है। हमने मान ही लिया है कि जो फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी है, वह कांची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और u भी की पार्शियल डेरिवेटिव से एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमारी कंटिन्यूअस है, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, अर्थात डिफरेंशिएबल हो जाना चाहिए, अर्थात dw बाई dz की वैल्यू f डैश z अर्थात डेल w बाई डेल x के इक्वल आनी चाहिए। यही चीज नेसेसरी में थी। तो ठीक है, also let these derivatives be continuous अब हम इंक्रीमेंट लें, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ले लें। यदि x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट होता है, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट होता है, तो z में इंक्रीमेंट डेल्टा z का, तो u में इंक्रीमेंट डेल्टा u का और v में इंक्रीमेंट डेल्टा v का, तो w में इंक्रीमेंट डेल्टा w का होगा। तो बेटा लिख लो, लेट द इंक्रीमेंट्स डेल्टा z कामा डेल्टा u कामा डेल्टा v कामा डेल्टा w ऑफ z कामा u कामा v कामा w corresponds to the increments delta x comma delta y of x and y। क्या लिखे बेटा, लेट द इंक्रीमेंट्स z में डेल्टा z का, u में डेल्टा u का, v में डेल्टा v का, w में डेल्टा w का इंक्रीमेंट होता है। कब? z u v w, माने z में इंक्रीमेंट डेल्टा z का, u में इंक्रीमेंट डेल्टा u का, v में इंक्रीमेंट डेल्टा v का,
डब्ल्यू में इंक्रीमेंट डेल्टा डब्ल्यू का होता है कब, किसके संगत में, जब एक्स में इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स का और वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई का होता है। हमने क्या माना, हमने माना इंक्रीमेंट हो रहा है जेड में डेल्टा जेड का, यू में इंक्रीमेंट डेल्टा यू का, v में इंक्रीमेंट डेल्टा v का, w में इंक्रीमेंट डेल्टा w का, अब z में टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है कब, जब x में डेल्टा x का और y में डेल्टा y। इंक्रीमेंट हम दिखा रहे हैं, हमको डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है तो इंक्रीमेंट समझे। जैसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व है, उस कर्व पर कोई पॉइंट है, कार्टेशियन प्लेन में मैंने एक्स वाई प्लेन में किसी कर्व पर कोई पॉइंट है, टी टाइम में उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में उसका कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में जो इंक्रीमेंट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वह डेल्टा एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस डेल्टा वाई। तो इसका मतलब हम रेशियो लेते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मीन्स वही हमारा होता है dy बाई dx होता है। तो यहां पर भी हमने वही लिया है कि अगर x में डेल्टा x की इंक्रीमेंट होती है y में डेल्टा y का, तो z में डेल्टा z का, u में डेल्टा u का, v में डेल्टा v का और w में डेल्टा w का इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो आगे देख लीजिए कंटिन्यूटी ऑफ continuity of del u by del x implies delta u is equal to del u by del x delta x plus del u by del y delta y plus अल्फा डेल्टा x plus बीटा डेल्टा y। माने हमारे अल्फा और बीटा जीरो को अप्रोच कर जाएंगे कब, डेल्टा x और जब डेल्टा y जीरो को टेंड कर जाएगा तब। वैसे अगर देखा जाए टोटल डिफरेंशियल में तो du इज इक्वल टू del u by del x dx प्लस del u by del y dy। लेकिन हमने क्या लिया, हमने इंक्रीमेंट्स दिखाया डिफरेंशियबिलिटी के लिए। मैंने कंटिन्यूटी ऑफ del u by del x इंप्लाइज मींस डेल्टा u इज इक्वल टू del u by del x डेल्टा x प्लस del u by del y डेल्टा। लेकिन ये हमारे टोटल टेंड करेंगे, अल्फा और बीटा जीरो को टेंड करेंगे कब, जब x में इंक्रीमेंट डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y दोनों अप्रोच करेंगे किसको, जीरो को। सिमिलरली डेल्टा v is equal to delta v by delta x del v by del x delta x plus del v by del y delta y plus alpha 1 delta x plus बीटा 1 डेल्टा y। और ये हमारे सभी कौन कौन बेटा, अल्फा बीटा अल्फा 1 बीटा 1, ये हमारे सभी के सभी जीरो को टेंड कर जाएंगे कब, जब x में इंक्रीमेंट डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y जीरो को टेंड करेगा। वेयर अल्फा कमा बीटा कमा अल्फा 1 कमा बीटा 1 all tend to 0 as delta x tendings to 0 delta y tendings to 0। ठीक, तो यहां बेटा ये देख लीजिए तो डेल्टा W बाई डेल्टा Z डेल्टा W बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखो, घबराने की जरूरत नहीं। कैसे है, हमारा था ना, यहां पर था सिंस W इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो डेल्टा W इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी, एंड हमारा था Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू दिस। अब इसी डेल्टा W को डेल्टा Z से हमने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा W बाई डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी अपन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही चीज है यहाँ पर की गई है, यही चीज मैंने डेल्टा W यू इज इक्वल टू यू W इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी, और Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, और डेल्टा W को डेल्टा Z से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है जी, हमको वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी की। तो डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारी हो गई नाउ डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी इज इक्वल टू, तो डेल्टा यू की वैल्यू बेटा हमने वैल्यू निकाली है जी डेल्टा यू की, तो डेल यू बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल भी बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल भी बाई डेल वाई डेल्टा वाई प्लस अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा 1 डेल्टा वाई। अब ये चीज हो गई। अब यहां पर बेटा हम कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, जहां कॉमन लेना हो ले लिया जाएगा, और डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी इज इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई करके डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाई डेल एक्स। अब यहां पर है आई है, तो प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस आई डेल भी बाई डेल वाई डेल्टा वाई बेटा यहां कॉमन ले लिया, आई बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस दोनों में है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस आई आई अल्फा प्लस आई अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा प्लस आई बीटा 1 डेल्टा वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बेटा हम वैल्यू रख दें, ये क्लियर है एकदम, हमने कॉमन ले लिया, यहां से डेल्टा एक्स ले लिया आई मल्टीप्लाई किए, यहाँ डेल्टा वाई ले लिया आई से मल्टीप्लाई करके, यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया आई से मल्टीप्लाई करके, यहाँ डेल्टा वाई ले लिया आई से मल्टीप्लाई करके। अब ये चीज हमारी हो गई है। अब हम देख लें और डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा भी मीन्स डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस
आई डेल v बाई डेल x, यहां से बेटा आई कॉमन ले लें, आई डेल्टा वाई तो था ही, तो आई जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल वाई, यहां हो गया, और यहां 1 बाई आई, तो 1 बाई आई हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई अपन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो यहां हो गया माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई, यहां ये चीज कर लें। अब बाई काची-रीमान इक्वेशन सब वैल्यू रख दें, तो बाई काची-रीमान इक्वेशन से वैल्यू यहां रख दें, इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 3। तो बाई काची-रीमान इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू थी डेल v बाई डेल वाई, तो डेल v बाई डेल वाई की जगह हम रख दें डेल यू बाई डेल एक्स, अब फिर दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू थी माइनस डेल v बाई डेल एक्स, तो हम क्या कर दें, डेल v बाई डेल वाई की जगह डेल यू बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह माइनस डेल v बाई डेल एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हो गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो बाई काची-रीमान इक्वेशंस वैल्यू रख दो, इक्वेशन 1 में हमने डाला, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 3 we get delta u plus I delta v is equal to delta x del u by del x plus I del v by del x plus I डेल्टा y डेल u बाई डेल x प्लस I डेल v बाई डेल x का काची-रीमान इक्वेशन से वैल्यू रखे हैं, प्लस वैल्यू यहां पर छोड़ दिए भाई, तो इसको यार लिख लो तुम लोग, ये तो हमने छोड़ ही दिया जी, यहां पर छोड़ दिए थे बेटा अल्फा प्लस आई अल्फा 1 डेल्टा x, ये चीज थी छूट गई है, प्लस बीटा प्लस आई बीटा 1 सॉरी आई बीटा 1 डेल्टा वाई था, यहां छूट गया था, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस आई अल्फा 1 डेल्टा एक्स प्लस बीटा प्लस आई बीटा 1 डेल्टा। अब ये क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गए, तो हम कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, चलो इसको तो इक्वेशन नंबर 2 हमने डाला है, तो ये हमारा हो गया आर डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा v इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, दोनों में कॉमन हो गया, यहां लिख लो बेटा अल्फा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई, वेयर अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई अल्फा 1 एंड बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा प्लस आई बीटा 1। अब यही वैल्यू हमारी है, अब आप बोथ साइड से डिवाइड कर दे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, we get delta u plus I
डेल्टा V अपॉन दिस इज इक्वल टू डेल U बाई डेल x प्लस I डेल V बाई डेल x। तो हट गया यहां से प्लस, यहां हो गया अल्फा डैश डेल्टा x अपॉन डेल्टा x प्लस I डेल्टा y। ठीक, तो बेटा ये चीज हो गई। अब यहां पर हम क्या कर दे, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर, और आप इक्वेशन 2 में देखिए डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड की वैल्यू है डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। इक्वेशन 2 में है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी गेट, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू, या तो इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, लेकिन चलो अच्छा इसको यही रख देंगे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाई डेल एक्स प्लस हम यहां लिख सकते हैं अल्फा डैश डेल्टा एक्स बाई, ये हमारा डेल्टा जेड हो गया, प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड। अब बोथ साइड्स का मान ले लेंगे, तो बोथ साइड्स का मान ले लेंगे। पहले इसको हम ट्रांसफर कर ले इधर, तो सिंस W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो डेल W बाई डेल एक्स पार्शियली किए तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाई डेल एक्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बी बाई डेल एक्स की जगह डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। तो आर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू अब इसको ट्रांसफर करके हम मान ले लें, टेकिंग मॉड बोथ द साइड्स, तो मॉड ले लिया जाए, मॉड ले लेंगे तो हो गया मॉड डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, पूरे का मॉड हो जाएगा तो टू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के सम का मॉड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है, माने दो फलनों दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल का मॉड इंडिविजुअल फंक्शंस के मॉड के लेस इज इक्वल टू के इक्वल होता है, माने मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 दिस। हम ये कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा हो गया सिंस दिस, ये हमारा हो गया
आर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड माइनस दिस हो गया ये। अब ये हमारा हो गया और अब यहां फिर एक थ्योरम होता है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये जैसे करते हैं ना, तो यहां पर हो गया मॉड ऑफ दिस मॉड डेल्टा एक्स सिंस ये होता इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने ये सब चीजें भी बताई थी, यहां भी सिद्ध करा देंगे। तो अब बेटा यहां कर लो, तो अल्फा डैश की वैल्यू हमारी है अल्फा प्लस आई अल्फा वन, अल्फा डैश की वैल्यू अल्फा प्लस आई अल्फा वन। फिर यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस आई अल्फा वन डेल्टा मॉड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड, यहां है आई बीटा वन सिंस मॉड डेल्टा एक्स इज लेसर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा। बेटा एक चीज ध्यान दो, जैसे हम कहते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें हमेशा रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट टोटल से ऑलवेज कम होता है। मैंने आप ये यहां कह सकते हैं दिस इज लेसर इज इक्वल टू आई प्लस दिस। मैंने ये एक ही इक्वल इसलिए कहा जाता है कि हर केस में रियल पार्ट मॉड ऑफ जेड से, मैंने एक्स प्लस आई वाई मीन्स मॉड एक्स प्लस आई वाई मीन्स मॉड ऑफ जेड। हर केस में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ जेड से लेस ही होगी, बस एक केस में इक्वल होती है कब, जब इसके इमेजिनरी पार्ट अर्थात वाई की वैल्यू 0 हो जाए तब। मैंने एक ही इक्वल की साइन इसलिए लगती है, एक ही केस में मैंने मॉड ऑफ जेड इज लेसर इज इक्वल टू सॉरी मॉड ऑफ एक्स इज लेसर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, एक्स प्लस आई वाई मींस जेड, मॉड ऑफ जेड हो गया ये। तो ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड, तो हर केस में इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ जेड से छोटी होगी। एक ही केस में इक्वल होगी जब जेड के इमेजिनरी पार्ट अर्थात वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये चीज हो गई। तो बेटा यहां पर ये चीज है, ये चीज आपने देखा है, इसी को लिख सकते हैं दिस इज लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो इससे डिवाइड कर दीजिए यार इसको, 1 हो गया। फिर एक फार्मूला होता है मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, तो एक साथ ले लेंगे दिस पी लेसर इज इक्वल टू 1। यह वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या तो ठीक ना 1 की इक्वल होगी, लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होगी। तो इसकी जगह में इनइक्वालिटी लेसर इज इक्वल टू 1 कर दी, यहां भी लेसर इज इक्वल टू 1 है, यहां भी हमने क्या कर दिया वही चीज इसके लिए भी हो गई। मैंने मॉड ऑफ डेल्टा वाई लेसर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, तो इसकी वैल्यू भी हमने 1 कर दिया। तो यहां पर हमारा हो गया, यह हो गया लेसर इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस आई बीटा 1, ये होगी इसकी वैल्यू लेसर इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू भी लेसर इज इक्वल टू
1 हमने कर दिया, इसकी जगह लेस इज इक्वल टू 1 कर दिए, यहाँ लेस इज इक्वल टू 1, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ फिर आ गया x प्लस आई, तो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, तो आई का मॉड हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा लेसर इज इक्वल टू हो जाएगा। मैंने यहाँ आप दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, तो आई का मॉड हमारा किसके आओ ले, इसको ब्रेक ही कर दे। ठीक, अभी लेसर इज इक्वल टू की साइन है, अब यहाँ मॉड आई का मान 1 हो जाएगा। मॉड आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, आई को लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1 रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां बेटा देखो ऐसे नहीं घबराना है जी, इसी को लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1, तो यहां हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, आई का मान 1 की इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पर वैल्यू हो गई मॉड अल्फा अल्फा 1 मॉड बीटा दिस, और ये सभी टेंड कर रहे हैं 0 को, कब, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू 0, तो जब बेटा टेकिंग लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू 0 कर देंगे, ध्यान देना, तो डेल्टा जेड 0 टेंड करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जब डेल्टा जेड की वैल्यू 0 तब टेंड होगी जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू 0, तो जैसे आप कहे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यह जेड प्लस डेल्टा जेड हुआ, माने एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा जेड तभी 0 को टेंड करेगा। अभी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें यहां, जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये डेल्टा जेड 0 को टेंड कर रहा है, का मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 बीटा 1 सभी हमारे किसको टेंड कर जाएंगे, 0 को। तो देयरफॉर लिमिट डेल्टा टेंडिंग्स टू 0 मान हट गया, राइट हैंड साइड में 0 आ गया। ये चीज आ गई, अर्थात आप लिख सकते हैं और del w by del x और dw by dz is equal to del w by del x प्रूफ हो गया। बस ये प्रूफ ही करना था, एक लाइन लिखना तो लिख दीजिए, बट del u by del x कामा del v by del x exist hence dw by dz exists so that w is analytic
यूनिट डी। चलो हम बात किया हम भाई